हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले एल्डिहाइड और कीटोन को देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट इनको समझने से पहले हमें एक ग्रुप को समझना होगा जिसको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात करें तो इसमें जैसे कार्बन है तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2, 4 बाहरी क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी बॉन्ड यानी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप ही डिसाइड करता है एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का जो एक बॉन्ड होता है वो किससे? एल्किल ग्रुप से, और एक बॉन्ड जो किससे जुड़ गया? हाइड्रोजन से। अगर कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन का एक वैलेंसी संयोजकता एल्किल ग्रुप से और दूसरा हाइड्रोजन से अटैच हो तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। और कीटोन में यही क्या हो जाता है, इफ कार्बोनिल ग्रुप का, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बोथ बॉन्ड यानी रिमेनिंग 2 बॉन्ड ऑफ कार्बन, यानी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के शेष 2 बंध या संयोजकता किससे जुड़ जाए? एल्किल ग्रुप से, तो इसको बोलते हैं कीटोन। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज एल्डिहाइड, तो व्हाट इज एल्डिहाइड? इफ कार्बोनिल ग्रुप कार्बन 1 बॉन्ड अटैच्ड विथ एल्किल ग्रुप एंड रिमेनिंग इज हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। यानी अगर कार्बोनिल समूह का कार्बन का एक संयोजकता एल्किल समूह से और बचे हुआ हाइड्रोजन से जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। और ऐसे ही कार्बोनिल ग्रुप में इफ वन कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, बोथ रिमेनिंग बॉन्ड अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप, यदि कार्बोनिल समूह में कार्बन की शेष दोनों संयोजकता किससे जुड़ जाता है? एल्किल से जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। अब आपने ये बात समझ लिया। अब बारी आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, यानी बनाने की विधि की, ठीक है। तो इसमें हम लोग बनाने के बारे में सोचते हैं कैसे इसको बनाया जाए, ठीक है। जैसा कि आपको टारगेट पता है कि हमें क्या बनाना है, RCOH यानी RCHO बोल सकते हैं, और इसमें RCOR, ठीक है। तो ऐसे कैटेगरी में हमें ध्यान रखना है। तो अब इसके लिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसके लिए पहली जो रिएक्शन लिखते हैं, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, हिंदी में बात करें तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। अब बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। अब एल्कोहल क्या होता है तो आपको पता है कि एल्कोहल के बारे में अगर देख लिया जाए तो एक कंपाउंड जैसे हमने ले लिया यहाँ पे RCH2OH, इसके हम लोग क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? तो ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4। किसके किसके प्रेजेंट में कर रहे हैं? K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है हमको। ऐसी कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ से। अब आप दिख रहा होगा कि आपको जो बनाने का टारगेट है RCOH, ये बनाना है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलाना है और हमारा टारगेट है कि कुल मिला के हमें क्या बनाना? RCHO। ये कैटेगरी हमें क्या करनी है? बनानी है। तो ऐसी कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे कि R हमारे पास बच जाए, CH बच जाए, O बच जाए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर देख रहे हो तो इसको अगर हम बॉन्ड को सही कर लिया जाए, यानी अगर कार्बन को देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH R, ऐसी कैटेगरी में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से दोनों बॉन्ड हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे एक है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हम लेके चले जाए और ये बन गया, क्या बन गया? वाटर। आपको दिख रहा होगा H2O। तो क्या निकल गया ऐसी कैटेगरी में? पानी निकल गया, H2O निकल गया, और क्या बच गया हमारे पास? R, देखिए CHO। अब ये दोनों बॉन्ड किसके साथ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो RC डबल बॉन्ड OH, या इसी को कह सकते हैं RC OH या RCHO,
ये देखिए आपको एल्डिहाइड बनके तैयार हो गया। तो रिएक्शन में करना क्या होता है आपको खुद दिख रहा है, जैसे आपने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल मतलब OH हो, RCH2OH है, इसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण करा रहे हैं आप, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में होगा, K2Cr2O7 + H2SO4। ऐसी कैटेगरी में आपको अपने जितने बॉन्ड है इनको बॉन्ड के क्या कर लेने होंगे, स्टैंड करा लेने होंगे, खड़े कर लेने होंगे। जितने बंद है कार्बन के 4 होते हैं तो देखिए चारों खड़े हो गए, और ये एल्किल लग गया, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन OH। तो आपको पता इसमें दिख रहा होगा कि पानी बन रहा है, क्योंकि आपको टारगेट पता होना चाहिए, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो। ऐसी कैटेगरी में इसको बनाने के लिए आपको पता है एक R एक C एक H चाहिए। आपके पास देखिए R भी है C भी है लेकिन H ढेर सारे हैं, तो ऐसी कैटेगरी हमको सिर्फ एक H की जरूरत है, एक R की एक C की, बाकी 2 H हमारे पास एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। इन 2 H को हमने कैसे किया, एक H है इधर एक H, ये दोनों H को हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। सबको पता है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, पानी, वाटर निकल गया। ऐसे कंपाउंड देखिए क्या बन गया, RC। अब ये दोनों बॉन्ड ये खाली हो गई, ये तो दोनों अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से, H बन गया RCH डबल बॉन्ड, कंपाउंड क्या बन गया RCHO, यानी दिस इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कैटेगरी में आपको अगर रिएक्शन देनी है तो R की जगह आप क्या रख सकते हैं, H। R की जगह अगर आप H रख दीजिए तो आपको क्या क्या कंपाउंड मिल जाएगा। R की जगह अगर H रखेंगे तो आपको यही कंपाउंड, पूरी रिएक्शन ऐसे चलेगी जहां जहां R है वहां चलिए, मैं करके दिखा दे रहा हूं, HCHOH और प्लस ऑक्सीडेशन वही रहेगा। तो आपको पता है यहां से वाटर निकाल दीजिए, वाटर निकल गया तो क्या बन गया HCHO, HC डबल बॉन्ड या HCHO, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर यही R की जगह आप क्या ले लोगे तो आपका काम है, अब R की जगह क्या ले लीजिएगा, CH3। तो बताइए जो कंपाउंड बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, CH3CHO। करना कुछ नहीं है, जहां जहां R लिखा हुआ है आप क्या रख दीजिएगा, CH3। तो जो कंपाउंड बनेगा CH3CHO, जिसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। R की जगह अगर C2H5 ले लोगे तो जहां जहां R दिख रहा है आप वहां वहां क्या रख देना, C2H5, क्या बन जाएगा, एथिल एल्डिहाइड। समझ में आ गया। आपने देखा कि बहुत ही इजीली हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, एल्डिहाइड कंपाउंड को फाइंड कर लिया। अब अगर यहीं पर हमें क्या करना हो, इसकी जगह हमें क्या बनाना हो, कीटोन, तो वो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। सब कुछ यही रहेगा, ऑक्सीडेशन भी यही रहेगा। अब फिर क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, कीटोन। तो कीटोन कब बनेगा, ऐसी कैटेगरी में हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हमको यहां पर जैसे CH3, क्योंकि 2 CH3 की हमें जरूरत है, तो ऐसे कार्बन के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, 2 CH3 ले लेंगे, और इसमें इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, COH, OH। ये तो आपने देखा कि अगर इस कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप ले लिया हम लोगों ने, एल्किल के बजाय हम लोग यहाँ पे R लिख लेते हैं, बाद में एग्जांपल में CH3 लिख देंगे, R। अब ऐसी कैटेगरी आ गई, और आपको पता है क्या कराना था, ऑक्सीडेशन। ये भी देखिए एल्कोहल है क्योंकि OH लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको पता है किसकी प्रेजेंस में करानी है, सेम टू सेम वही है, K2Cr2O7 + H2SO4। सेम पूरा प्रोसेस वही है, क्योंकि देखिए टॉपिक मिलता जुलता है। अब हमने 2 R क्यों लिया, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, बॉन्ड होता है, देखिए पूरा करिए, 1 2 3 4, 4 अवेलेबल है। 2 एल्किल की जरूरत पड़ती है कीटोन में, 2 R की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने 2 R अटैच करा दिए। सबको पता है जब ये रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ से क्या निकलने वाला है, दिख रहा है सबको, आपको वाटर निकल रहा है H2O, और क्या बन गया RCR, और ये दोनों खाली हो गए तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। यानी एक हिसाब से देखा जाए RC डबल बॉन्ड OR, ये हो गया कीटोन।
अब ऐसी कैटेगरी में आपको करना क्या होगा, R की जगह क्या रखना होगा, CH3। अब R की जगह आप क्या रखोगे, CH3। तो जहां जहां R है वहां वहां क्या रख दीजिएगा, CH3। और कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है एसीटोन। तो आपको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड और एसीटोन यानी कीटोन बनाने के लिए आप एल्कोहल लोगे, उस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दोगे और वाटर निकल आएगा और आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा, कीटोन ग्रुप मिल जाएगा। तो आपने कहा कि अगर आपसे पेपर में आता है कि एल्डिहाइड ठीक और कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे या हाउ टू ऑब्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आप टिक कर सकते हो कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से मिल जाता है, यानी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मिल जाता है। कई बार रिएक्शन पूरा ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू ऑब्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल। तो आपको ये रिएक्शन अवेलेबल है सामने। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। अब बात आती है बाय द डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। बाय द डिहाइड्रोजनेशन यानी कि जब हाइड्रोजन के निकलने की बात करेंगे, ऐसे कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा रिएक्शन है, बाय द डिहाइड्रोजनेशन, यानी बाय डिहाइड्रोजनेशन। इसका मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। और बाय डिहाइड्रोजनेशन से मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे। इसमें देखिए तो आपने क्या कहा, एल्कोहल ले लीजिए RCH2OH। अब एल्कोहल जब आप ले लेंगे तो इसमें करना क्या है, आपको पता है कोई भी चीज गैस निकलती है तो कब निकलती है, जब किसी चीज को हाई टेम्परेचर पे क्या कर दिया जाए, गर्म किया जाता है। किस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे अगर हम उसको हीट दे देते हैं तो उससे आपको पता है धुआं और पानी निकलता है, यानी गैस और वाटर। तो आपको करना क्या होगा, इस रिएक्शन को 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं। यानी इसमें 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। अब ऐसी कैटेगरी में आपको पता है, पहले इसके बॉन्ड खड़ा कर लीजिए, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो पहले खड़ा कर दिया जाए। ऐसी कैटेगरी में आप सबको पता है कि अगर हाइड्रोजन निकल जाए, और हाइड्रोजन अगर निकल गया तो बात बन गई, एल्डिहाइड ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा। अगर इसी में मैं 2 R ले लूंगा और फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाए तो वहीं पे क्या बन जाएगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा। फिर यार आपको पता है जब आप गर्म करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आपके देखिए यहाँ से निकल गए, सपोज दैट। और जब ये 2 हाइड्रोजन निकल गए तो एक ही एटम या मॉलिक्यूल्स के 2 लोग, एक ही एटम के 2 लोग होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर H2 और ये कहलाएगी गैस। अब आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गया और कंपाउंड क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, यानी इसको कह दें RCHO। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। एग्जाम्पल आपको लेना है तो आपको करना क्या है, आपको पता है एग्जाम्पल में अगर देखना है तो R की जगह आप H ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, HCHO, जिसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। डिहाइड। R की जगह आप क्या ले लीजिए, CH3 ले लीजिए तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, CH3CHO, एसीटल डिहाइड। एसीटल डिहाइड समझ में आ गया। अगर यही कंपाउंड में क्या कर लेते हैं हम लोग, एक R के बजाय 2 R ले लेते हैं। जैसे यही कंपाउंड है, अगर हम इसमें 2 R ले लें, C है R R H OH, और रिएक्शन को 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दें, गर्म कर दें, तो आपको पता है यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी, आप सबको दिख रहा है हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है। ऐसे कंपाउंड में हमें क्या मिलना है, RCR। अब देखिए डबल बॉन्ड खाली हो गया, डबल बॉन्ड, या यूं कहें RC डबल बॉन्ड OR, और आपको पता है ये बन गया कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन गया, कीटोन।
ऐसी कैटेगरी में जहां दोनों आर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जहां दोनों आर हैं उसकी जगह आप क्या ले लीजिए, CH3। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं AC2। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो पहला रिएक्शन हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन बनाने को देखा, वो रिएक्शन था कि ऑक्सीडेशन अल्कोहल का। दूसरा रिएक्शन है कि आपने देखा डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण को मतलब हो गया डिहाइड्रोजनेशन। तो इसमें हाइड्रोजन का निकलना होता है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, आपको जो कंपाउंड चाहिए वो मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसको, अगला रिएक्शन को अगर देखा जाए तो हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, सीखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। अब फिर जो है इसमें हम लोग बनाएंगे एल्कीन से। एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। अब एक कंपाउंड लेते हैं एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CHR, ये देखिए। अब ये एल्कीन ग्रुप, इस एल्कीन का रिएक्शन किससे कराते हैं, ओजोन गैस से। किससे रिएक्शन कराते हैं, ओजोन, O3। अब O3 से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो आपको पता है ये ऑक्सीजन 3 सेटअप में बैठ जाता है। कितने सेटअप में बैठ जाएगा, 3। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। अब आप सबको पता है इस ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो अगर यहां से हम ब्रेक कर दें ऐसे बॉन्ड को, अगर हमने इसको अगर ब्रेक कर दिया तो हमारे पास अगर एक हिसाब से कंपाउंड देखा जाए RCH, ये अब जब ये इसका बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है जब ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड वीक होता है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इस ऑक्सीजन से, एक इस ऑक्सीजन से, और इसी कार्बन का, क्योंकि इसको ऊपर कर दें H, और इसी कार्बन का एक बॉन्ड इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा CH, और इसी कार्बन का इससे जाके कनेक्ट हो गया। तो देखिए कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये R जो दिख रहा है आपको, ये R थोड़ा नीचे की तरफ कर दें, ये R इधर कर दें। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन है इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, ये देखिए। चलिए देख लेते हैं। कार्बन है 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2, इधर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है 3, और फिर ये 4। अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो 2 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 कंप्लीट है, इधर देखिए 1 2, इधर इधर 1 2, सबके अपने अपने बॉन्ड कंप्लीट हैं। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है क्या होगा, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। आप इस रिएक्शन को ऊपर ऊपर नीचे नीचे करके कट कर दीजिए ऐसे। अगर हम इसको कट कर दिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो आपको क्या दिख रहा होगा इस कंपाउंड में, तो हमें कट करने के बाद अगर इसमें हम क्या मिला देते हैं, वाटर। क्या मिला देते हैं, वाटर। अब जब वाटर मिला देंगे तो बताइए हम लोग को क्या मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट देख रहे होंगे अगर आप, तो ये दिख रहा होगा वाटर H2O है, इसके साथ ही ऑक्सीजन को अगर क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो एक कंपाउंड बन गया H2O2। इसको आपको पता होगा, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरा फैक्ट अब आता है कि अगर आप देखिए क्या क्या बच गया आपके पास, क्या बनाना चाहते थे आप एल्डिहाइड, क्या फार्मूला होता है, RCHO। क्या आपको नहीं दिख रहा है, RCHO, और फिर नीचे देखिए RCHO। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको RCHO कंपाउंड मिल रहा है, लेकिन कितने, 2 कंपाउंड। फिर से देखिए, सर्वप्रथम आपने क्या किया, एल्कीन ले लिया,
इसका ओजोनाइजेशन कराया। ओजोनाइजेशन मतलब ओजोन गैस से रिएक्शन। ऐसी कैटेगरी में ओजोन के 3 ऑक्सीजन है, आप ऐसे सेट बना दीजिए 1 2 3। आपको पता है कि अब यहाँ पर जब बीच से ब्रेक करेंगे तो आपको पता RCH और कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो रहे हैं, एक बॉन्ड इससे जोड़ दीजिएगा, एक बॉन्ड इससे। ऐसे इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो रहे हैं तो एक बॉन्ड इससे जोड़ दीजिएगा, एक बॉन्ड इससे। अब ऐसे कैटेगरी में क्या होगा, आपको पता चल गया, इस कार्बन के बॉन्ड देख रहे हैं तो 1 2 3 4, इस कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4। जब आप वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो आपको पता है कि ये H2O इस ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, H2O2। और आपको पता RCHO कितने बन गए, 2। इसी को कहते हैं एल्डिहाइड। अब करना क्या है, अगर आपने R की जगह क्या ले लिया, R की जगह H ले लिया तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि क्या बन जाए कंपाउंड HCHO। अगर R की जगह आपने CH3 ले लिया तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CHO, जिसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो आपने क्या देखा, ये कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड का है, ये कंपाउंड एसिटल्डिहाइड का है। करना कुछ नहीं है, बस R की जगह ऐसे ऐसे रख दीजिएगा। उसके बाद बात आती है, अगर आपको इसको एसीटोन बनाना है तो दोनों R की जगह क्या ले लेना, CH3 ले लेना। आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पर है ये R तो लिखा ही लिखा हुआ, RC जो H आप लगा रहे हैं इसकी जगह क्या ले लेंगे, CH3, R जो H लगा रहे हैं इसकी जगह CH3। बाकी पूरा प्रोसेस वही करते जाएंगे आप, और आपको फाइनली जो कंपाउंड मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता चल गया एसीटोन ग्रुप मिल जाएगा। कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, एसीटोन। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोजन-मुंड रिएक्शन। रोजन-मुंड रिएक्शन को अगर आपको देखना है, अब देखिए रोजन-मुंड रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें करना क्या होता है रोजन-मुंड रिएक्शन में, इसमें एसिटल क्लोराइड ले लीजिए, रोजन-मुंड रिएक्शन, ये सब नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटल क्लोराइड ले लीजिए CH3OCl, एसिटल क्लोराइड CH3COCl, एसिटल क्लोराइड ले लीजिए। एसिटल क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन करा दीजिए। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन, ऐसी कैटेगरी में, और ये किसकी उपस्थिति में होगा, PD ऑफ प्लेटिनम और PT, इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं। रोजन-मुंड रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रोजन-मुंड रिएक्शन से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ऐसी कैटेगरी में आपको क्या मिलने वाला है, आपने कितने हाइड्रोजन लगा रखे हैं, 2 कर लीजिए। 2 हाइड्रोजन से क्या होगा, अब ये देखिए H और H 2 हाइड्रोजन आ गए। एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन के संग फरार हो जाए, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन क्लोरीन एक दूसरे के बचपन के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके क्या हो गया, फरार हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, HCl। अब हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग गया तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह जाके बैठ जाएगा, और जो कंपाउंड बन गया वो क्या बन गया, CH3COH। अगर आप ये देख रहे हो तो इसको अगर सही से बनाया जाए तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है CH3C♯OH। इसका मतलब ये हो गया, अगर सही से लिखोगे तो CH3CHO, इसका मतलब एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। तो आपको अब दिख रहा होगा एसिटल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, रोजन-मुंड रिएक्शन क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लीजिए, एसिटल क्लोराइड ले लीजिए, उसका हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, यानी एसिटल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण कराइए, PD और PT की प्रेजेंस में कराइए, जिसमें आपको पता हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार हो जाएगा, HCl बना देगा, और बाकी दूसरा हाइड्रोजन उस जगह पे जाके बैठ जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा एसिटल्डिहाइड बनेगा। ऐसा ही एक नेमिंग रिएक्शन और है, स्टीफेंस रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एल्किल साइनाइड इसमें ले लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एल्किल साइनाइड ले लेना है। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का मतलब आपको पता है, ये हो गया एल्किल साइनाइड। अब इस कैटेगरी में एल्किल साइनाइड में आपको करना कुछ नहीं है, बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देनी है। ये है स्टीफेंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बता रहे हैं, स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन, स्टीफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करना है क्या, HCl से रिएक्शन करा दीजिए। आप जब इसमें रिएक्शन करा देते हैं तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड वीक है, बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपको पता है क्या कंपाउंड मिलेगा, R, फिर उसके बाद कार्बन ले लीजिए RC, एक कार्बन के साथ H लगा दीजिए, और बाकी आपको पता है एक के साथ क्या लगेगा, एक के साथ हमने क्या लगा दिया, HCl लगा दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि HCl का जब आप ब्रेकअप करेंगे ऐसे, तो आपको पता है कि अब ऐसी कैटेगरी में आपको पता चल गया, एक C के साथ क्या लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए, बाकी दो बॉन्ड और एक नाइट्रोजन और एक बन गया हाइड्रोजन। आपको दिख रहा है, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद आप इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि कितने हाइड्रोजन देने पड़ते हैं, 2। ऐसा इसलिए 2 हाइड्रोजन देने पड़ते हैं ताकि क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन अगर एक लेके हट जाए तो उसकी जगह जाके बैठ जाए। आपको पता चल गया। यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो मैंने अभी आपको पहले बता रखा है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें तो बचपन का प्यार हाइड्रोजन क्लोरीन का है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। ऐसे कैटेगरी में आपको पता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर फरार हो जाएगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, HCl प्लस दूसरा कंपाउंड अगर देखें तो क्या बन जाएगा, RCHNH। यानी अब जो कंपाउंड बनेगा दूसरा वो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। तो आपको ये कंपाउंड जो दिख रहा है इसको अगर आपसे ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं एल्डामाइन। क्या बोलते हैं, एल्डामाइन। अब इस एल्डामाइन को ले लीजिए, RCH डबल बॉन्ड NH। आपको पता है आप एल्डिहाइड वगैरह बना रहे हैं, ऐसी कैटेगरी में आपको करना क्या होगा, देखिए आपके पास N है, H है, आपको पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एक गैस बनाता है जिसका नाम अमोनिया है। अब आपको पता है नाइट्रोजन के पास अमोनिया गैस में 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे कैटेगरी में हमको क्या करना होगा, 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन कमी को आपको पता है कौन पूरा कर देगा, वाटर। आप वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। जब आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन को लेके फरार, और यहां पर क्या बन गई, अमोनिया गैस प्लस RCH डबल बॉन्ड O। अब आप देखिए RCHO यानी कंपाउंड क्या बन गया, अगर देखा जाए तो RCHO ये बन गया एल्डिहाइड। तो स्टीफन में आपने देखा, स्टीफन सर ने एल्डिहाइड को 2 फॉर्म में बनाया। एल्डिहाइड बनाते समय रास्ते में एल्डामाइन पड़ता है, एल्डामाइन से फिर वाटर का रिएक्शन करा के अमोनिया गैस निकाल देते हैं, और फिर क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। R की जगह आप H ले लीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, R की जगह CH3 एस्टल्डिहाइड। फिर से समझ लीजिए स्टीफन को, एल्किल साइनाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराइए। इस दौरान हाइड्रोजन क्या होगा और क्लोरीन के बीच में ब्रेकअप होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाएगा NH, क्योंकि यही NH बाद में जाके अमोनिया गैस में कन्वर्ट होना है, और फिर ये क्लोरीन एक कार्बन के साथ जाके लग जाएगी। फिर आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर फरार हो जाएगा और फिर एक हाइड्रोजन उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। ऐसे कैटेगरी में आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, उसकी जगह हाइड्रोजन जाके बैठ गया और कंपाउंड बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको हम लोग कहें एल्डामाइन। एल्डामाइन को ले आइए, आपको पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के साथ घूमते हैं, इनको रिएक्शन करा दीजिए वाटर के साथ, तो H2 और NH मिलकर NH3 गैस बन गया और कंपाउंड बन गया RCHO। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। R की जगह H रख लीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, R की जगह CH3 एस्टल्डिहाइड। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे।